हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लास चल रही थी। तो उन रिवीजन क्लास में एक हफ्ते का आपको पॉज आ गया था, तो उस पॉज को आगे हम रिज्यूम करते हुए आज आपकी क्लास नंबर 23 है, जिसमें आज हम आपके बजटरी कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ योर नीली रेडी टॉपिक। आप सभी को बता दूं, आपके जितने भी ओल्ड टॉपिक थे जो आपको पंचायत के पेपर में आ चुके हैं, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं। उसके बाद हमने न्यूली टॉपिक में बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऊपर आपको प्रॉपरली एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड है, आप उसे रिवाइज कर सकते हो जैसे अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो आज की क्लास में हम आपका बजटरी कंट्रोल भी खत्म कर देंगे अलॉन्ग विद एमसीक्यू। एक छोटा सा टॉपिक है, आज के लेक्चर में पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर देंगे, तो एंड तक जरूर बने रखिएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बजटरी कंट्रोल। आप सभी को पता है ये जो बजटरी कंट्रोल है ये दो वर्ड्स का बना है। सामने दिख रहा है सर, बीच में स्पेस है, एक आपका बजट आ गया, एक दूसरा आपका कंट्रोल आ गया। बजट के बारे में आप सभी को पता होगा, जो रिसेंटली अभी 1 फेब को रिलीज हुआ है। क्या था सब बजट? सब बजट था जस्ट ए प्लान। उन्होंने अपना प्लान बताया, गवर्नमेंट ने अपना प्लान बताया कि हाँ मैं इस स्कीम में इतना हम निवेश करेंगे, इस स्कीम में हम इतना निवेश करेंगे, हम यहां खर्चा करेंगे, हमारी इनकम कहां से आएगी, हम कहां से इनकम अपनी बढ़ाएंगे। उन्होंने अपने प्लान बताया ना, तो बजट वो ही है। द प्लान विच इज एक्सप्रेस इन ए मॉनेटरी टर्म, पैसे में जिसे आपने प्लान में लिखा उसे हम बोलेंगे बजट। अब उस बजट को हमने कंट्रोल करना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बजटरी कंट्रोल। हमने उस बजट को संभाल के रखना है ताकि उसमें कोई गलतियां ना हो। अगर कोई गलती होती है उसे हम सुधार सके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बजटरी कंट्रोल। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। बजटरी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट फॉर वेरियस एक्टिविटीज, कंपेयरिंग द बजटरी फिगर विद द एक्चुअल रिजल्ट फॉर अराइविंग एट डेविएशंस इफ एनी विच आर टू बी एलिमिनेटेड इन फ्यूचर। तो बजटरी कंट्रोल क्या है सर? वो एक प्रोसेस है, वो एक तरीका है जिसमें हम बजट्स को बनाते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज। मतलब कि अब बिजनेस में देखो कितनी तरह तरह की एक्टिविटी है सर। सेल एक्टिविटी है, सब प्रोडक्शन एक्टिविटी है, सब मटेरियल एक्टिविटी है, एचआर एक्टिविटी है, एचआर होता है ह्यूमन रिसोर्स, सब कॉस्ट एक्टिविटी है, बड़ी तरह की एक्टिविटी है, लाखों तरह की एक्टिविटी है। तो उन सभी एक्टिविटीज के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बनाते हैं, उन सभी एक्टिविटीज के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट प्लान बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बजट। वो हो गया बजट। जब बजट बन गया, अब हमारा क्या होगा? काम होगा। हम क्या करेंगे? काम करेंगे उस बजट के अकॉर्डिंग। अब जरूरी नहीं है कि हम बजट के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट मिलेगा। चांसेस में भी कि हम डेविएट कर जाए, हम दिशा बदल जाए, हमारा रिजल्ट सेम ना हो। तो रिजल्ट अगर सेम नहीं होगा, हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे अपने बजटेड फिगर्स को अपनी एक्चुअल रिजल्ट के साथ और पता करेंगे कहां पे हमसे कहीं कमी पेशी रहेगी और उस कमी पेशी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बजटरी कंट्रोल। ये एक प्रॉपर्ली मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। क्या प्रोसेस बताया सर? आपने बोला पहले हम बजट बनाएंगे, जब हम बजट बनाएंगे उसके बाद जो मेरा एक्चुअल रिजल्ट होगा उसको हम मेजर करेंगे। सर जब मेरा एक्चुअल रिजल्ट मेजर हो जाएगा, मैं एक्चुअल और बजट रिजल्ट को क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा। अब मैं पता करूंगा किस में कमी पेशी जाएगी, किस में डेविएशंस है। जब मुझे उन डेविएशंस के बारे में पता चल जाएगा, अब मैं कुछ करेक्टिव मेजर्स लूंगा ताकि उसे मैं कंट्रोल कर सकूं, तो उसको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। और दिस इज योर कंप्लीट बजट प्रोसेस। आगे बात करते हैं। अब बजटरी कंट्रोल में 3 टर्म्स है। जैसे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा सर, कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, वो 3 चीजें पढ़ी थी। वैसे ही बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल 3 डिफरेंट टर्म्स है। एक आता है बजट। बजट इज जस्ट ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए प्लान। जो आपने प्लान लिखा है उसे जब आप लिख लोगे, ब्लूप्रिंट क्या होता है सर? जो लिखा हुआ है। तो बजट वो सिंपली क्या है? प्लान है आपका, और जो लिखा हुआ है वो आपका बजट है, बस, और कोई फर्क नहीं है। अगर हम बजटिंग की बात करें, इट इज ए टेक्निक। बजटिंग का है वो आपके बजट बनाने की एक टेक्निक है, आपका तरीका है कि आपने बजट कैसे बनाना है, वो क्या है? बजटिंग। बजटिंग भी हो गया। अब तीसरी आइटम आती है बजटरी कंट्रोल। सब बजटरी कंट्रोल क्या है? तो बजटरी कंट्रोल अभी मैंने ऊपर आपको बताया दैट इट रेफर्स टू द प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस ऑफ अचीविंग गिवन ऑब्जेक्टिव थ्रू बजट्स। जो आपने बजट्स में मेंशन किया ना कि हाँ मैं ये चाहता हूं जीतना, मैं 1 करोड़ की सेल करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप किन किन प्रिंसिपल्स का, संविधान का, किन किन प्रोसीजर्स का और किन किन प्रैक्टिसेस का यूज करोगे ताकि आप उसे जीत सको, आप वो बजट्स पा सको। ठीक है, तो वो है हमारा बजटिंग कंट्रोल। होप सो इन तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब नीचे मैंने लिखा भी हुआ है दैट
द बजट एंड द बजटिंग आर द पार्ट्स ऑफ प्लानिंग, वो क्या है, प्लानिंग के पार्ट है, वेयर एज बजटरी कंट्रोल इज लिंक्ड विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अगर हम बात करें प्लानिंग के पार्ट है बजट एंड बजटिंग, लेकिन जो बजटरी कंट्रोल है वो कंट्रोल पाने के लिए उनमें कोऑर्डिनेशन लाने का हिस्सा है। ठीक है, अभी तक हम बजटिंग तक क्या करेंगे, सब प्लान ही बनाते रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन बजटरी कंट्रोल में अब हम काम भी करेंगे, काम में गलतियां भी ढूंढेंगे, जब गलतियां ढूंढ लेंगे उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आगे बात करते हैं रीजंस फॉर प्रिपेयरिंग बजट, क्यों आपको बजट बनाने की जरूरत पड़ी, क्या उसके कारण थे। पहला बोलते हैं टू एड द प्लानिंग ऑफ एनुअल ऑपरेशन। ठीक है, आपकी अब देखो, आप कोई भी काम करते हो, अब जैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आप पहले प्लान बनाओगे कि नहीं। हर एक काम अगर आप सही ढंग से करना चाहते हो तो प्लान इज मस्ट, प्लान बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए बजट का भी यही काम है। आप अब नए साल में घुस रहे हो, उस नए काम को जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए। तो टू एड क्या होता है, हेल्प द प्लानिंग ऑफ एनुअल ऑपरेशन, आपकी प्लानिंग कर सके, आपकी जो साल भर के आपने ऑपरेशन करने हैं। देखो जो बजट है ना वो एक डेफिनेट पीरियड के लिए बनता है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपने 3 महीने का बनाना है, साल का बनाना है, 6 महीने का बनाना है, साल तक ही मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम वैसे आप 3 महीने का भी बनाओ तो ज्यादा बेटर रहता है, 6 महीने का बनाओ वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो साल के ऊपर बड़ा रेयर होता है। नेक्स्ट रीजन आता है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ वेरियस पार्ट। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन लाना है जो बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी है सेल, एक एक्टिविटी है प्रोडक्शन। अगर इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल डिपार्टमेंट है। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है सर, बनाना, सेल क्या होता है सर, बेचना। अगर इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, इन दोनों को पता नहीं होगा, सेल वाले को पता नहीं होगा कि हाँ मेरे पास प्रोड्यूस गुड्स पड़े भी है कि नहीं, और वैसे ही बेचता चले। फॉर एग्जाम्पल, सेल्समैन ने ना ऑर्डर ले लिया 1 लाख यूनिट का, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास 1 लाख यूनिट का मटेरियल ही नहीं है। सेल डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछा ही नहीं, हाँ जनाब बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, आप इसकी सेल प्रोडक्शन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो जो बजट है वो इन दोनों में कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करता है, इन दोनों को मेल मिलाप बनाता है। ठीक है, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टू इंश्योर दैट द पार्ट्स आर हार्मनी विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। टू कम्युनिकेट प्लान, ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता आता है कि प्लान को कम्युनिकेट करने में मदद आता है टू द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मैनेजर्स। टू मोटिवेट मैनेजर्स टू स्ट्राइव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, मैनेजर्स को ये मोटिवेट भी करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल पा सके। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके ऊपर एक तरह से रस्सी लटकी हुई है, आपको बताया जा रहा है, तलवार लटकी हुई है कि आपको बताया जा रहा है कि आपने 1 करोड़ की सेल करनी है। तो उसको पता है मैंने 1 करोड़ की सेल करी, नहीं तो मुझे क्या था, निकाल दिया जाए, मुझे कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाए, तो अब उसको पता है। तो ये एक तरह से मोटिवेटिंग फैक्टर भी उसके लिए काम करता है। टू कंट्रोल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर, तो मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट में ये मदद करता है, मतलब उनकी मैनेजर्स के पता चल पाते हैं कि हमने उनकी जो परफॉर्मेंस है क्या उसमें कैसी उनकी परफॉर्मेंस रही। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी आप देख सकते हो सेम ही रहते हैं, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, हेल्प्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो उधर ना आपको क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो उधर आपको इधर ऑप्शंस दिए होंगे, तो आप ऑल ऑफ दीज चुन सकते हो। ये मैंने आपको मेन बजटरी कंट्रोल के मेन मकसद बता दिए है, बिल्कुल बेसिक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बस और बस आप तक एक बारी पहुंचाने की जरूरत थी। होप सो जितना अभी तक पढ़ा वो आपको क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, 9 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, सारे के सारे मैं लिख दिए, सभी बुक्स को मैंने कंसल्ट करके लिखा है। ठीक है, किसी बुक में 4 पॉइंट लिखे, किसी बुक में 5 लिखे, किसी में 6 लिखे थे, तो सभी को मैंने मिक्सअप करके इधर करेक्टरिस्टिक्स बता दिया आपको बजट के। बजट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है एक अच्छा बजट, ठीक है, सक्सेसफुल बजट लिखे। तो उधर यही आपको पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल बजट।
तो आपको पहले पता होना चाहिए, अगर आप किसी बजट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, सही मायने में उसको बजट बनाना चाहते हो, मानना चाहते हो, तो सबसे पहले वो एक रियलिस्टिक स्टेटमेंट पे होना चाहिए। मतलब कि उसमें हम जितना भी लिखे उस बजट में, वो कोई रियल बातों पे ध्यान रखते हुए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सेल है 1 लाख, मेरी सेल है 1 लाख और मैं उधर डाटा डाल रहा हूं, इस साल मैंने सेल करनी है 1 करोड़। मैंने उधर क्या लिखा, इस साल मैंने सेल करनी है 1 करोड़। ठीक है, 1 लाख की मेरी सेल थी, मैंने उसको बोला 1 करोड़ करनी है। तो क्या ये रियलिस्टिक बात है? 1 लाख से सीधे मैं 1 साल में ही जंप मार गया 1 करोड़ पे, तो हम बोल सकते हैं इट इज अनरियलिस्टिक। तो हमने डाटा इस तरह से डालना है कि वो लगे हाँ हम ये अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट शुड बी फ्लेक्सिबल। इट शुड बी फ्लेक्सिबल मतलब अगर हम आने वाले टाइम में इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सके, इस तरह का बजट हमने बनाना है। वो रेजिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अ सक्सेसफुल बजट शुड बी फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, उसमें चेंजेस आने की जरूरत पड़नी चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें चेंजेस ला पाओ, इस तरह का आपने बजट बनाना है। शुड बी इवेल्युएटेड रेगुलरली। अब आपने एक सक्सेसफुल बजट बनाना है तो उसे आपने इवेल्युएट करते रहना है टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपने देखना है कि हाँ हम सही राह पे जा भी रहे हैं कि नहीं, बजट के अकॉर्डिंग जा भी रहे हैं कि नहीं। मस्ट बी वेल प्लान्ड एंड क्लियरली कम्युनिकेटेड। और इसको आपने क्लियरली लोगों को बता भी नहीं, सभी लोगों को नहीं, अपने प्लान के बारे में नहीं बताना। फॉर एग्जाम्पल आप अभी पढ़ ही रहे हो, आपने किसी को नहीं बताना कि मैं इतना पढ़ चुका हूं, होता है ना, नजर लग जाती है। तो ये भी वैसा ही है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने अपने प्लान के बारे में किसी को नहीं बताना। आपने अपने प्लान के बारे में किसको बताना है? अपने इंप्लॉयज को। किसको बताना है? अपने मैनेजर्स को, अपने इंटरनल यूजर्स को बताना है, और बाहर वाले बंदे को नहीं बताना। शुड हैव ए फाइनेंशियल फॉर्मेट। फाइनेंशियली इसे लिखा होना चाहिए, ये नहीं कि मैंने इस टाइम पे ये करना है, वैसा करना है, क्वालिटीज लिख दियो, मुझे एम्प्लॉय चाहिए, ऑनेस्टी एम्प्लॉय चाहिए। वो बजट नहीं। बजट वो है जिसे आप मॉनेटरी में कन्वर्ट कर सको, दर्शा सको। तो इट शुड बी इन फाइनेंशियल फॉर्मेट। देयर शुड बी प्रॉपर फिक्सेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर फिक्सेशन होनी चाहिए। वो बजट बताना चाहिए कि इस काम के लिए कौन सा मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, इस काम के लिए किस बंदे को इसकी अथॉरिटी दी गई है। तो दैट शुड बी द characteristics of a successful budget. It should have a wholeheartedly support of the top management. टॉप मैनेजमेंट की ओर से भी उसे प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए। गुड अकाउंटिंग सिस्टम उसमें होनी चाहिए, और प्रॉपरली उसमें पार्टिसिपेशन, मतलब जितने भी की एम्प्लॉयज हैं उनमें इन्वॉल्व होने चाहिए उस बजट के प्रिपरेशन में। होप तो आपको पता चल गया होगा एक प्रॉपर अच्छा बजट बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, उसकी क्या क्या खासियत है। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फोरकास्टिंग एंड द बजट। तो फोरकास्टिंग एंड बजट में क्या डिफरेंस है, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं। हमारे मॉक टेस्ट है, आपको विद इन 3-4 डेज में आपका जो मॉक टेस्ट नंबर 4 है वो आपको हमारी साइट पे अवेलेबल हो जाएगा, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको 100 रुपीज़ में 5 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ऊपर आपको आई बटन में मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 100 रुपये में 5 मॉक टेस्ट आप कैसे अवेल कर सकते हो। आप उधर अपना रैंक देखिए ध्यान से, आप कहाँ पे लाए कर रहे हो, आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, आप प्रॉपरली एनालाइज कीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं द फोरकास्टिंग और बजट के बारे में। इसके रिलेटेड मैंने एमसीक्यू भी डाला इसलिए मुझे याद आ गया। तो फोरकास्टिंग क्या है और बजटिंग क्या है। फॉर एग्जांपल, मैंने सोचा कि कल मैंने जल्दी उठना है, दैट इज फोरकास्ट। जो मैंने सोचा करूंगा, दैट इज योर फोरकास्ट। बजट हो गया जो मैंने करना है इन मॉनेटरी टर्म, इट शुड बी इन मॉनेटरी टर्म। फोरकास्ट जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी टर्म में ही हो, लेकिन बजट शुड बी इन अ मॉनेटरी फॉर्म, मतलब पैसे में, अमाउंट में होना चाहिए। फोरकास्ट इज मेनली कंसर्न विद एंटिसिपेटेड और प्रोबेबल इवेंट्स, इट इज प्लान्ड बाय इवेंट। प्रोबेबल होने के चांसेस है, कल बारिश हो सकती है, दैट इज फोरकास्ट। आप करते हो ना वेदर फोरकास्ट, तो ये वही है फोरकास्ट। लेकिन बजट जो है वो हमने प्लान्ड है, ऐसा करना है। फोरकास्ट में कवर फॉर लॉन्गर पीरियड और ईयर्स, लेकिन जो बजट है इट इज यूजुअली फॉर ए शॉर्टर पीरियड। फोरकास्ट इज ओनली अ टेंटेटिव एस्टिमेट, बजट इज ए टारगेट फिक्स फॉर ए पीरियड।
ठीक है, एक पीरियड के लिए टारगेट फिक्स किया जाता है और ये टेंटेटिव एस्टिमेट होता है कि आपको पता है ना, आपका टेंटेटिव डेट्स आती हैं कि आपका इस टाइम पे एग्जाम हो सकता है, जैसे अभी आई हैं टेंटेटिव डेट्स, फिर उसके बाद फिक्स डेट्स आ जाएंगी, ठीक है, तो ये हो सकता है, कुछ नहीं पता। फोरकास्ट रिजल्ट इन प्लानिंग, रिजल्ट ऑफ प्लानिंग इज बजटिंग, मतलब जहां पे फोरकास्ट खत्म होती है वहां से बजट स्टार्ट होता है। मतलब फोरकास्ट का रिजल्ट क्या है? प्लानिंग। मैंने सोचा अच्छा कल तो बारिश है, कल तो मैं खेलने नहीं जा सकता, दैट इज फोरकास्ट। अब मैं इसके ऊपर बजट बनाऊंगा, अच्छा 6 से 8 बजे बारिश नहीं है तो मैं अपने दोस्तों को उस टाइम पे बुला लेता हूं, तो उस टाइम पे मैं खेल लूंगा, दैट इज बजट आप कह सकते हो। लेकिन ये मॉनेटरी टर्म में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा मीनिंग बता रहा हूं, ठीक है, तो इनमें होप्स आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। द फंक्शन ऑफ फोरकास्ट एंड विद द फोरकास्ट ऑफ लाइकली इवेंट्स, द प्रोसेस ऑफ बजट स्टार्ट्स विद फोरकास्ट एंड, अभी जो मैंने आपको बताया। बजट यूजुअली कवर्स ए स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन, सॉरी फोरकास्ट, budget is prepared for a business as a whole. The purpose of forecasting does not act as a tool of controlling measurement. तो forecasting का controlling से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन budget का controlling से लेना देना है। अब प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहले आपने बजट्स बनाने हैं, बजट्स के बाद अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, मेजर करने के बाद अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट के साथ कंपेयर करना है, बजट के साथ कंपेयर करने के बाद अगर उसमें कोई कमी पेशी आपको दिखती है कि हाँ मेरे से इधर गलती हो गई है, मैंने सोचा था कि 1 लाख की सेल करूंगा लेकिन मेरी सेल हो रही है 80,000 की, वो क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है, वो हम कैलकुलेट, उसकी वेरियंस करेंगे, उसकी जो कमी पेशी थे वो हम पता करेंगे। जब हम वेरियंसेस के बारे में पता चल जाएगा हमें, हम क्या करेंगे, उसमें रीजंस पता करेंगे कि हाँ क्या कारण था, ये गलतियां, ये कमी पेशियां, ये जो 20,000 का कमी आई है, ये इसका क्या रीजन था वो हम पता करेंगे और उसके बेसिस पे हम कुछ करेक्टिव मेजर्स लेंगे टू एग्जर्ट कंट्रोल, हम उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाला जो टाइम है उसमें हम ये 20,000 रिकवर कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा बजट का प्रॉपर प्रोसेस, आप पढ़ सकते हो, मैंने जब बताया हुआ, एक बार पढ़ लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बजट में आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने बताया सर बजट में हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि बजट बनाओ तो सही पहले, जब आप बना लोगे तो आपका सर सेकंड स्टेप रहेगा कि अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो। सब मेजर कर लोगे तो उसके बाद कंपेयर कर लो, कंपेयर करने का सर आपने डेविएशंस के बारे में पता करना है, अपनी कमी पेशियों के बारे में पता चलना है, फिर कमी पेशियों के बाद उसके बाद आपने एक करेक्टिव एक्शन लेना है। फॉर एग्जांपल अब मैंने पता किया अच्छा 80,000 की मेरी सेल क्यों हो रही है, क्योंकि जो मेरा सेल्समैन है वो बड़ा आलसी है, अब मैं उससे डांटूंगा, फटकारूंगा, जब मेरी ये डांट या फटकार से वो सीधा हो जाएगा, दैट इज माई करेक्टिव मेजर। होप सो इतना क्लियर होगा। एक बार पढ़ लेते, जो मैंने बोल्ड फॉर्म में लिखा मैं वही पढ़ूंगा एक बारी, ठीक है। तो हर एक के लिए ये बनता है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए आप कह सकते हो, लाइक परचेज, सेल, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उधर हम सब के लिए बजट बनाएंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में आप देख सकते हो, कंपैरिजन की बात होगी, करेक्टिव मेजर्स की बात होगी, ठीक है। कैन बी फिक्स्ड ऑन प्रॉपर पर्सन, ठीक है, इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर देते हैं सो दैट दे कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सच डेविएशन। हमें पता चल जाता है कि हाँ इस कमी पेशी का गुनेगार कौन है, किसको हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो हम उसी को पकड़ेंगे ना, तो दैट इज आर करेक्टिव एक्शन। अब बात होती है टेक्निक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, फिर उसके बाद हमारे बचेगा दैट इज टाइप्स ऑफ बजट, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। पहला आता है वेरिएंस एनालिसिस। अभी वेरिएंस का मैंने आपको मीनिंग बता दिया, सब वेरिएंस का आपने मीनिंग बताया, दैट कमी पेशी। तो ये वो ही प्रोसेस है, आपने क्या करना है, प्रॉपर्ली अपने जितने भी आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको बजटेड परफॉर्मेंस के साथ आपने क्या करना है, कंपेयर करना। जब आप कंपेयर कर लोगे आपने पता करना है हमसे कहां पे कमी पेशी रहेगी, तो दैट इज आर वेरिएंस एनालिसिस। अब ये जो वेरिएंस एनालिसिस है ये आपका फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। आपका जो वेरिएंस एनालिसिस है ये आपका फेवरेबल भी हो सकता है, फेवरेबल मतलब जो आपके हित में है, आपके फायदे के लिए है, और अनफेवरेबल हो गया जो आपके फायदे में नहीं है। अब फायदे वाला कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल, ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस एपी, ये हो गया बजटेड बजट, ठीक है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस एक बजट। आपसे पूछा जाएगा ये आपके लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, आप क्या बताओगे। बोलता है एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन बजट, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारे लिए फायदेमंद है। हमने जो बजट सोचा था हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे बड़ा है, तो यही आपसे पूछा जाएगा दैट इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन द बजट देन यू आर इन फेवरेबल कंडीशन। अगर आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है इज लेस देन द बजट
देन इट विल बी आर अनफेवरेबल कंडीशन. ठीक है. For example, we have recorded actual quantity and cost of raw material. After this, it is compared with the budget value. वो मैंने आपको बता दिया. Result of this will be a material cost variance. Like this, we will find the variance of labor cost and overhead cost. This technique of budgetary control is helpful for reducing the cost of business. आगे बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. ठीक है, अब हमने पता करना है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है. इज ऑल्सो अ गुड बजटरी कंट्रोल टेक्निक. ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो एक गुड बजटरी कंट्रोल है, कंट्रोल टेक्निक है. इन दिस टेक्निक वी क्रिएट कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर. मतलब कि एक सिंपल मैं भाषा में अगर बात करूं, इसमें हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से दे देते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट हमसे कमी पेशी रहेगी और उस बंदे को ही पकड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इधर आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो. वी हैव फिक्स्ड the target of sale department is 5 lakh per month. For this we have appointed expert salesman. हमने एक expert salesman को hire किया था. But sales department total month sale is 3 lakh, which is 2 lakh less than our sales department target. Through this budgetary control, we can take the decision of promotion or demotion of our employee and find out reason if do not obtain our targets. तो इसमें यही आ गया, हमने एक तरह से एक expert salesman को hire किया था. अब उसके ऊपर responsibility थी. हमने उसको बता दिया था कि सेल तेरी 5 लाख होनी चाहिए, लेकिन जब महीना खत्म हुआ हमने देखा सेल हमारी 3 लाख हुई है. वो जो 2 लाख की कमी थी उसके बलबूते पे हम पता करेंगे कि इसको प्रमोशन दे कि नहीं दे, हम इसको डिमोशन दे कि नहीं दे, हम इसे टर्मिनेट करें कि नहीं करें. दैट इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, अकाउंटिंग. नेक्स्ट इज योर एडजस्टमेंट ऑफ फंड्स. ठीक है, फंड्स का एडजस्टमेंट. इन दिस टेक्निक ऑफ बजटरी कंट्रोल, टॉप मैनेजमेंट टेक द डिसीजन टू एडजस्ट फंड फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर प्रोजेक्ट. जैसे आपके बजट की अभी बात हुई है, 1 फरवरी को हमारा हो गया लागू, लागू नहीं हुआ, एक तरह से आपका पेश कर दिया गया. अब इसमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे. गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ वो रेलवे डिपार्टमेंट में बड़ा ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उधर पैसा बहुत कम लगा. तो वो क्या करेंगे, रेलवे डिपार्टमेंट से पैसा उठा के जब आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में पैसा डाल देंगे. दैट इज आर एडजस्टमेंट ऑफ फंड. जैसे आप पढ़ सकते हो, Railway department needs money for specific new project. If government of India sees that project of IT has excess money, then it can utilize for railway budget. In adjustment of funds, we also use fund flow analysis. We also decrease misuse of funds by forecasting proper amount. ठीक है, तो मतलब एक प्रोजेक्ट से जब आप दूसरे प्रोजेक्ट में निवेश कर दो तो दैट इज आर एडजस्टमेंट ऑफ फंड. अब आता है नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं आपको बता दूं, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसके रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है अगर आना होगा. द जीरो बेस्ड बजटिंग. अभी तक हमने जितने भी ऊपर 3 मेथड पढ़े, दैट इज आर ट्रेडिशनल. अभी जो रिसेंट आपका बजटिंग की टेक्निक चल रही है, दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग. एज द नेम सेज, जीरो बेस्ड बजटिंग इज एन अप्रोच टू प्लान एंड प्रिपेयर द बजट फ्रॉम द स्क्रैच. हमने जीरो से स्टार्ट करें. हमने पिछली बातों पे कोई ध्यान नहीं देना कि हाँ पिछले साल हमने इतना कमाया, इस साल हम इतना कमाएंगे, अगले साल इतना कमाएंगे, अगले साल इतना कमाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो रादर देन द ट्रेडिशनल बजट दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस बजट. ठीक है, ट्रेडिशनल बजट जो अभी तक हमने ऊपर 3 पार्ट पढ़े, वो तीनों के तीनों पिछले सालों के बजट्स को देख के बनाए जाते थे. लेकिन अगर हम जीरो बेस्ड बजटिंग की बात करें, ये पिछले सालों को देख के नहीं बनाए जाते, ये हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं. With this budgeting approach, you need to justify each and every expense before adding it to actual budget. मतलब इसमें आपको हर एक एक्सपेंस, हर एक अपनी जितने भी आपने खर्चे डाले हैं उनके बारे में लिखना पड़ेगा कि हाँ आप ये डाल क्यों रहे हो, किस बेसिस पे डाल रहे हो, क्या कारण है. हमने ये नहीं बताना कि पिछले साल हमने इतना खर्चा किया था तो इसलिए हम इस साल ये डाल रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग इज द रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी कॉस्ट बाय लुकिंग at where cost can be cut. To create a zero based budget, involvement of the employees is required. You can ask your employee what kind of expenses. अब इसमें हम अपने employees को भी add on कर सकते हैं. हम उनसे पूछ सकते हैं कि हम ऐसे कौन से expenses को will have to bear and figure out where you can control your expenses. हम पता कर सकते हैं कि हम कहाँ पे अपनी गलतियाँ कम कर सकते हैं. हम अपने employees को इन्वॉल्व करेंगे. ये ट्रेडिशनल आ गया, सॉरी नया ट्रेंड आ गया. ट्रेडिशनल में हम एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व नहीं करते थे. आपसे पूछा जा सकता है आपका जीरो बेस्ड और ट्रेडिशनल में क्या डिफरेंस है. सर ट्रेडिशनल में हम एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व नहीं करते थे, लेकिन जीरो बेस्ड में हम एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करने लगे हैं. हम उन्हें भी बताने लगे कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हो.
आप हमें अपनी रिकमेंडेशन दो, हम उसे सुनेंगे, पहले नहीं सुना जाता था। इफ अ पर्टिकुलर एक्सपेंस फेल्स द बेनिफिट द सेम शुड बी एक्ट फ्रॉम द बजट। दिस मेथड फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज यूज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएसए में हुआ था। ठीक है, जिमी कार्टर जी ने फर्स्ट टाइम इसे यूज किया, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो जिमी कार्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स ऑफ बजट पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ बजट में हमने ना 3 हिस्से बनाए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, फंक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। टाइम के बेसिस पे बात करें तो 3 आपके आ जाते हैं। रोलिंग आपको किसी किसी बुक में मिलेगा, लेकिन आपसे कहीं भी मैक्सिमम मैंने बुक्स में देखा 90% बुक्स में आपके 3 ही हैं, लॉन्ग, शॉर्ट एंड करंट। रोलिंग आपका अलग आ जाता है, वो बिल्कुल ही शॉर्ट पीरियड के लिए आ जाता है। ठीक है, जिसे आप टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, तो डेट इज आर रोलिंग। ठीक है, तो इसलिए हम लॉन्ग, शॉर्ट और करंट ही पढ़ेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। फिर बात करें फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका आता है एक फिक्स बजट, एक आपका आता है फ्लेक्सिबल बजट। और फंक्शन के अकॉर्डिंग की बात करें तो इतने सारे नाम है, इधर भी आप लगा सकते हो, ये इधर लिस्ट इसकी खत्म नहीं हुई है, इधर भी आप सेक्टर लगा देना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वंस है फंक्शन पे। फंक्शन पे तो बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि आज का बिजनेस कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, बिजनेस आगे बढ़ते जा रहा है और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। तो पहले बात करते हैं टाइम बजट की। तो टाइम बजट में हमने पढ़ा 3 सेट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड करंट। सर लॉन्ग टर्म बजट वो है जो 3 से 10 साल के बीच में आप बनाओगे, दैट इज आर लॉन्ग टर्म बजट। सर शॉर्ट टर्म बजट 1 से 3 साल, और जो करंट बजट है सर वो 1 साल से कम, मतलब 3 महीने, 1 क्वार्टर के लिए आप कह सकते हो, 6 महीने, हाफ ईयरली आप कह सकते हो। ठीक है, 9 महीने की आप बात कर सकते हो, दैट इज आर करंट बजट। तो ये 3 तरह के आपके बजट आ जाते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म बजट, एक आपका शॉर्ट टर्म बजट, एक आपका करंट बजट। लॉन्ग टर्म का आप टाइम पीरियड लिख लो सिंपली 3 to 10 ईयर्स। आपको कहीं कहीं बुक में 5 साल के ऊपर भी लिखा होगा, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में 3 ईयर्स ही हैं। देखो ये थोड़े से डेविएशंस है, इस तरह का क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए पैदा नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा उधर ऑप्शन होगा 5 से 10 साल, तो आपने उधर 5 से 10 चुन लेना है, तो उधर आपको ये नहीं होगा 3 से 5। ठीक है, मोर देन 5 ईयर्स हो सकता है या मोर देन 3 ईयर्स हो सकता है। ठीक है, तो उनमें से आपने ये ऑप्शन चुन लेने हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हर जगह आपको 1 से 3 साल ही दिखेगा, और अगर हम करंट की बात करें तो 1 साल से कम, मतलब 1 क्वार्टर, 1 महीना, 1 वीक भी कह सकते हो आप, तो वो भी आपका क्या आ जाएगा, करंट बजट। बात करते हैं दैट इज आर सेल्स बजट। ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग हम बांटते हैं, ये हमारे आगे फंक्शन के अकॉर्डिंग। सेल्स बजट, सेल्स बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें हमारी सेल्स बताई जाती है कि हमने कितनी सेल्स अचीव करनी है, इस साल मैं कितने प्रोडक्ट बेचूंगा ताकि मुझे मुनाफा हो सके, क्योंकि मुनाफा ही तो बिजनेस का एक तरह से खून है जिसके बलबूते वो चल रहा है, जो वो चाहता है। ठीक है, अगर मुनाफा हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं लाएगा तो बंदा बिजनेस करना छोड़ देगा। इट इंक्लूड्स अ फोरकास्ट ऑफ टोटल सेल्स ड्यूरिंग ए पीरियड एक्सप्रेस्ड इन मनी। ठीक है, सेल्स बताता है। आगे बात करते हैं, तो अब हम सेल्स बजट किस बेसिस पे बनाते हैं, किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं, तो वो नीचे कुछ फैक्टर्स है, आप देख सकते हो, बिल्कुल आपको समझ भी आ जाएंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला बोलता है हमने सबसे पहले देखना है कि हमारी सेल्स की फिगर कैसी है, कौन सी, पिछली, पास्ट। फिर हमने देखना है सेल्समैन के एस्टिमेट्स कितने। ठीक है, हमने सेल्समैन जो हमने हायर किया उससे भी हम पूछेंगे ना, तो बेच भी सकते हैं कि नहीं। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। जैसे अभी हम बात करें, हमारे जैसे कोरोना काल चल रहा था, तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, तो आपको जो लग्जरियस थिंग्स थी उनकी सेल्स ऑटोमेटिक घट जाएंगी। तो सेल्स में हमने इस चीज को भी ध्यान से मद्देनजर रखते हुए बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कार का ही बिजनेस होता, हमारा शोरूम है होंडाई का। ठीक है, होंडाई का शोरूम है, सॉरी होंडाई नहीं, अब हम लेते हैं ऑडी का ले लेते हैं। ठीक है, ऑडी का शोरूम ले लेते हैं, तो जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस की बात हो रही है, तो हम देखेंगे कि हाँ अब हमारी सेल्स थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी लोगों के पास पैसे ही नहीं है, उनकी कमाई कम हो गई है, तो वो क्यों अपनी लग्जरीज पे इतना खर्चेंगे। तो इसलिए उन चीजों को हमने मद्देनजर रखना है। ऑर्डर्स ऑन हैंड, कितने ऑर्डर्स हमारे हाथों में है अभी। सीजनल फ्लक्चुएशंस, कभी कभी फ्लक्चुएशंस होती है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे गर्मियां आ जाएंगी तो गर्मियों में कंबल नहीं बिकेंगे। ठीक है, कंपटीशन, क्या कंपटीशन है आपका, इसमें क्या था, परफेक्ट कंपटीशन हो, आप मोनोपोली हो, आपके और कोई कंपटीशन ओलिगोपोली हो। गवर्नमेंट कंट्रोल एंड पॉलिसी, तो गवर्नमेंट की कैसी पॉलिसी आपके बिजनेस के रिलेटेड, तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना सेल्स बजट बनाना होता है। नेक्स्ट इज योर कैश बजट, जिसमें हम बनाएंगे कि हाँ कितना हमारे पास पैसा रहना चाहिए एट ए टाइम, ताकि हम अपने सभी की सभी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। तो इसमें हमने किन चीजों को मद्देनजर रखना है, दैट इज योर कैश रिसिप्ट, कैश डिसबर्समेंट, मतलब कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने कैश बजट बनाना है, ताकि हर टाइम पे आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट हो। ये ना हो कि हमें एकदम से कोई पेमेंट लेने आ जाए और हमारे पास पैसा
ना हो। तो उस हिसाब से हमने कैश बजट बनाना है। इस कैश बजट का एक और मेन मकसद होता है कि आपको बताता है कि आपके पास एट ए टाइम कितना मनी होना चाहिए, ताकि आप अपनी सभी की सभी नीड्स को फुलफिल कर सको, और साथ में आपके पास कुछ एक्सेस अमाउंट नहीं होना चाहिए आपके अकाउंट में। अगर आपके एक्सेस अमाउंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपने आपके पैसे के ऊपर, देखो हमारे पास पैसा पड़ा रहेगा ना, तो वो वेस्टेज है, एक तरह से पड़ा नहीं रहना चाहिए, उसे हमें आगे कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप आगे उसका सही वैल्यू बनाना चाहते हो। तो वही चीज है कि एक्सेस में भी अमाउंट नहीं पड़ी रहनी चाहिए, तो वो हमें कौन बताएगा? कैश बजट। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट आप देख सकते हो, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर पीरियड, एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से पूछेंगे, हम सेल्स डिपार्टमेंट से पूछेंगे, हमने सेल्स डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि हमने कितना प्रोड्यूस करना है। मटेरियल बजट की बताते हैं, देखो प्रोडक्शन बजट इज बेस्ड अपॉन सेल्स, आप देख सकते हो, ठीक है। मटेरियल बजट की बात करें तो मटेरियल बजट क्या? इट इज जनरली डील विद द डायरेक्ट मटेरियल फॉर द बजटेड आउटपुट, ठीक है। तो जितना आपने प्रोड्यूस करना उतना ही मटेरियल बजट किस पे बेस्ड रहेगा? सब प्रोडक्शन बजट पे बेस्ड रहेगा। लेबर बजट, तो लेबर बजट भी आप कह सकते हो प्रोडक्शन में बेस्ड रहेगा, जितनी हमने प्रोडक्शन करनी है हमें उतनी ही लेबर चाहिए। इट इज एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन बजट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट रिवील्स द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू मीट द वेज बिल्स ऑफ वर्कर्स फॉर द स्पेसिफिक बजट पीरियड। अब बात होती है फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे कितने टाइप के बजट है, दैट इज फिक्स्ड बजट एंड द अनदर वन इज फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट जैसे नाम बता रहा है फिक्स्ड, मतलब आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, जब आप एक लेवल ऑफ आउटपुट के लिए ही बनाते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बात की कि अगर मैं अपनी 100% कैपेसिटी लगा दूं, जितना मेरे दम शोर है मैं पूरा का पूरा लगा दूं, तो मैं कितना प्रोड्यूस कर सकता हूं, कितनी सेल कर सकता हूं, मेरा कितना खर्चा हो सकता है, तो उस बजट को बोले फिक्स्ड। इसको हम स्टैटिक बजट भी बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो फिक्स बजट का दूसरा नाम क्या है सर? स्टैटिक बजट। एज द नेम सजेस्ट इट इज फिक्स्ड, दस इट डज नॉट प्रोवाइड रूम फॉर एनी मॉडिफिकेशन एक्सपेंडिचर, मतलब वो खर्चे में कोई भी मॉडिफिकेशन अलो नहीं करता इन द प्रोजेक्टेड कंडीशंस एंड एक्टिविटी। फिक्स्ड बजट्स आर प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस, फिक्स्ड बजट को हम एडवांसली ही पहले ही बनाए थे। दिस बजट इज नॉट यूजफुल बिकॉज द कंडीशन गो ऑन चेंजिंग एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी फर्म। अब आपको पता है जो बिजनेस है, आपका जो इन्वायरमेंट है, वो है डायनेमिक इन नेचर, टाइम टू टाइम चेंज होता है। आपका अभी आज पॉलिसी अलग हो जाएगी, कल पॉलिसी अलग हो जाएगी, कि कल गवर्नमेंट कुछ और पॉलिसी लागू कर देगी। क्या था? आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण आपके जो कह सकते हो आपके सीजन चेंज हो रहे हैं, तो आपकी जो कंडीशंस है वो चेंज होती रहती है, तो फर्म ये एक्सपेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो हमें ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल भी आज नाम देख सकते हो, इट इज ए डायनेमिक बजट। इसका दूसरा नाम क्या है? डायनेमिक बजट। ये हम क्या करते हैं? डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट के लिए बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने पता किया अगर मैं 70% कैपेसिटी से काम करूंगा तो मेरा इतना बजट रहेगा, अगर मैं 80% बजट के हिसाब से काम करूंगा तो मेरा इतना बजट रहेगा, अगर मैं 90% कैपेसिटी के साथ काम करूंगा तो इतना बजट रहेगा। तो दैट इज आवर फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है, जिससे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंजिंग द बजट सो दैट दे मे कॉरस्पॉन्ड विद द एक्चुअल आउटपुट अचीव्ड। इट इज more sensible and practical because changes expected at different levels of activity are given due consideration. Thus, the budget might be prepared for various level of activity in accordance with the capacity utilization. अब नेक्स्ट हमारा आता है मास्टर बजट। एक्चुअल में सबसे अलग है, ये कोई किसी कैटेगरी में लाइन नहीं करता, लेकिन ये आपका नया बजट आया। मैं बता दूं, इट इज ए समरी ऑफ ऑल बजट्स। हमने ऊपर जितने भी बजट्स पढ़े ना उन सभी की समरी है। अब आप सभी को जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो इतने फ्री नहीं होते, उनको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया दिया जाता है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारा का सारा पढ़ने बैठ जाए। तो इसलिए एक बजट बनाया जाता है जिसमें जितने भी बजट है, फॉर एग्जाम्पल परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, आपका मटीरियल बजट, आपका सेल्स बजट, आपका कैश बजट, उन सबकी कुछ समरी लिख दी जाती है ताकि वो जो टॉप मैनेजमेंट है उन्हें कुछ समय में ही सब कुछ पता चल जाए, ठीक है। दैट इज अ मास्टर बजट। आपसे पूछा जा सकता है विच इज अ समरी बजट, तो समरी बजट कौन सा? मास्टर बजट। समरी ऐसा कौन सा बजट है जिसमें सभी के सभी बजट्स आ जाते हैं, वो कौन सा है? मास्टर बजट, ठीक है। अब बात करते हैं बजटरी कंट्रोल के कुछ एमसीक्यू। इसमें एक्चुअल में सॉरी फॉर दैट कि आपके जो ऑप्शन है वो पहले के टिक है, क्योंकि इसे ये मैंने आपको पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो ये तब मैंने आंसर्स उधर डाले थे। बात करते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल। गोल पता करना है, कोऑर्डिनेशन भी मेन है और प्लान भी मेन है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 2, बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए। मैंने फर्स्ट लाइन ही शायद से बजट के स्टार्टिंग में बताया था, दैट इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए डेफिनेट पीरियड, फॉर एग्जांपल 2 months, 3 months, 1 week, 1 year, 6 months, 7 months, 9 months, एक डेफिनेट पीरियड के लिए बनाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड बजट्स में बी क्लासिफाइड इनटू डैश ग्रुप्स, ठीक है। तो
तो पीरियड के बेसिस पे आप देख सकते हो हमने बजट्स को कितने तरीकों में बांटा, 3 तरीकों में बांटा है। तो अब आप वो तीनों के तीनों नाम, ठीक है, पीरियड के बेसिस पे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। पीरियड के बेसिस पे हमने बजट को 3 तरीकों में बांटा है, उन तीनों के आपने नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक्ट एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू द मैनेजमेंट, ठीक है, वो मैनेजमेंट का एक फ्रेंड की तरह काम करता है, उसे एक गाइड का काम करता है कि हाँ भाई साहब आपने किस तरह काम करना है, किस तरह कहां पे निवेश करना है, कहां पे आपने पैसा लगाना है। बजटरी कंट्रोल सिस्टम डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें सभी के सभी डिपार्टमेंट आ जाते हैं। फिक्स बजट इज यूजलेस फॉर कंपैरिजन व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिविटी फ्लक्चुएट्स बोथ वे, मतलब आपकी दोनों तरफ जब बजट है, एक तरफ से प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो दोनों तरफ से जब आपकी फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगी तो उस टाइम पे फिक्स बजट आपका किसी काम का नहीं, यूजलेस है, ठीक है। बजटरी कंट्रोल फैसिलिटेट्स इजी इंट्रोडक्शन ऑफ द, ठीक है, जो बजटरी कंट्रोल है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पता करता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने आपको बताया था कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि इसके ऊपर हमारी कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। सेल्स बजट इज ए फोरकास्ट एक्सप्रेस इन, तो क्वांटिटी ऑफ मनी दोनों में हम एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज आवर सेल्स बजट। हम बताते हैं कि हमने 20,000 यूनिट बेचने हैं और हमारी कीमत इतनी लगेगी, तो इसमें बोथ आ जाएगा, ठीक है, ए एंड बी। द बजट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, फंक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन। सेल्स बजट इज ए फंक्शन बजट, बजट इज बेस्ड अपॉन पास्ट एंड प्रेजेंट एज वेल, ठीक है, प्रेजेंट में हमने देखनी है ना कि आने वाली कंडीशंस कैसी रहेंगी, ठीक है, उनको भी हमने मद्देनजर रखना है। अब बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट मैनेजमेंट यूज्ड एज एन एड इन द, ठीक है, तो किसकी मदद करता है, जो बजट है वो हमें तीनों में मदद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉलोइंग में भी रिगार्डेड है समरी बजट, तो समरी बजट कौन सा हमारा, मास्टर बजट। मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ, तो मास्टर बजट क्या क्या है उसमें आप देख सकते हो, तीनों की तीनों आइटम्स आ जाएगी। इट इज ए समरी बजट, मैंने आपको बताया था। जीरो बेस्ड बजटिंग अभी मैंने आपको बताया, दैट इट इज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द जिमी कार्टर। मास्टर बजट इनकॉर्पोरेट्स ऑल डैश बजट, तो सभी के सभी उसमें कौन से बजट आते हैं, फंक्शनल बजट आते हैं। ऑल फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स केयरफुल स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है, ये तीनों के तीनों में हम उसे बांटते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स फॉर द मैनेजमेंट, तो इसमें आपको बता दूं जो ह्यूमन रिसोर्स है, इट इज ए HR जो है आपका अकाउंटेंसी का एक पार्ट आ जाता है, ये आपका टूल नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है हमने पढ़ा, इट इज ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है, हम इधर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही बताने, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिसीजन अकाउंटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ये तीनों के तीनों इसके क्या है, टूल्स है। 19 क्वेश्चन अ बजट शुड बी, ठीक है, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। एक बजट जो है शुड बी फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दीज भी इसके कारण कैंसिल हो जाता है और बोथ ए एंड बी भी कैंसिल हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन बजट इज बेस्ड अपॉन, जो प्रोडक्शन बजट है वो किस पे बेस्ड है, तो प्रोडक्शन बजट हमारा सेल्स बजट पे भी बेस्ड है, फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है उस पे भी बेस्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक कमरा होगा तो क्या आप 1 करोड़ यूनिट बना सकते हो, नो सर, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल पे भी बेस्ड है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट वन। तो ये थे इसके कुछ 20 क्वेश्चन बजट कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आपका मेन टास्क जो रहेगा मेरी ओर से जो होमवर्क रहेगा, आप क्या कीजिए, जल्दी से गूगल पे सर्च कीजिए एमसीक्यू ऑन द बजटरी कंट्रोल, एक बार उसको लगा, उसके एमसीक्यू की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरी ओर से एक तरह से आपको गाइडेंस है कि अगर आप करेंगे तो आप ही का फायदा है, नहीं करेंगे तो आप ही का नुकसान है, ठीक है। तो इसकी एक बार प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको तब भी कोई डाउट आता है, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज IG क्लासेस पे हमें मैसेज कर सकते हो, उधर मुझे जल्दी से आप मैसेज कर सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे सकूँ, तो आप उधर कोई भी डाउट होता है तो उधर आप हमसे पूछ सकते हो। तो गाइस आज के लिए हम अपने लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा और मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर में।